again. It's a Redskin. सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं। कई लोगों के क्वेश्चन थे कि परसेंटेज रिकवरी जो है वो हमें फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में मिली है, तो कैलकुलेट कैसे होती है, तो परसेंटेज उसका कैलकुलेट कैसे होता है और किस किस प्राइस पे जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, किस किस प्राइस पे वो कन्वर्ट हुए हैं। तो जो भी है सारी कैलकुलेशन देख लेते हैं ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर किसी को फिर भी डाउट्स रह जाएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई कर सकूँ। तो सबसे पहले ये डाटा है, मैंने प्रीवियस जितने ईमेल्स थे तो वहाँ से सारा डाटा लिया है, तो 99.9% ये मान के चलो कि ठीक होगा डाटा। तो जो भी है एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं ये। तो ये डाटा है 24 अप्रैल 2023 का, तो ये मेल में था किसी, तो जो रिमेनिंग वीआरटी और पीआरटी क्लेम्स में एग्जैक्टली इतने थे। तो इन्होंने एक प्रीवियस मेल में ये इमेज मैंने वहीं से क्लिप करी ईमेल से, तो इसमें बता रखा था कि वीआरटी कितने एसेट्स जो हैं, कितने अमाउंट जो है रहती है और कितनी परसेंटेज रिकवरी आई थी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है ये, और ये हमने टेबल जो है पहले ही देख लिया था, तो एक बार फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये। तो मैं इसमें एग्जैक्ट अमाउंट्स डाल दिए हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले 217 डाला था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 217 था टोटल वीआरटी का क्लेम्स, उसमें से फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिला था 70 और एस पीआरटी का था 75, तो उसमें से मिला था 26। तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अब डाल लिया है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करा जाए तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो है जो परसेंटेज रिकवरी थी, जो वीआरटी की थी 32.258 और पीआरटी की थी 34.608। ये डिफरेंस इसलिए है, वीआरटी की कम इसलिए है, पीआरटी की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, उससे पहले जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले तो आरडीए हुआ था, जो जिनको याद होगा रिवर्स डच ऑप्शन, तो उसमें बिडिंग हुई थी, तो उसमें बहुत से लोग एग्जिट कर गए थे, या कुछ लोगों के थोड़े बहुत उन्होंने पार्शियली एग्जिट कर गए थे। तो कुछ तो फुली एग्जिट हो गए थे जिनके सारे क्लेम्स खत्म हो गए थे, कुछ के जो है जिन्होंने थोड़ी बहुत बिडिंग करी थी वो अभी भी उनका रहता है, तो अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इसीलिए आरडीए की वजह से पीआरटी को ज़्यादा बेनिफिट हुआ था और वीआरटी को थोड़ा कम परसेंटेज मिला था। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि आरडीए नहीं है, तो इसलिए वीआरटी का जो है परसेंटेज जो है रिकवरी वो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीआरटी। और जो नेक्स्ट जो भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैसे काफ़ी चांस है कि होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो भी है चल रहा है प्रोसेस, जो सीपीए वगैरह से और बाकी जगह से जो भी आने हैं अमाउंट रिकवरी का, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जो भी वो देख लेंगे बाद में, वो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी होगा तो बाद में देख लेंगे। तो अभी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज रिकवरी ये है और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की है ये एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो। और टोटल रिकवरी अगर दोनों की मिला के देखी जाए तो वीआरटी की बनी 61.425 और पीआरटी की बनी 59.937। तो जो नेक्स्ट जो अगर इसके बाद भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेकंड के बाद, तो उसमें भी जो है वीआरटी की ज़्यादा ही रहेगी पीआरटी के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें आरडी नहीं होगा। और पीआरटी का क्योंकि नाम ही है प्रो रेटेड ट्रैक, तो पीआरटी का जो है फिक्स्ड जो है रिकवरी मिलती है लोगों को, और वीआरटी का नाम ही है वेरिएबल रिकवरी ट्रैक, तो इनको वेरिएबल रिकवरी मिलती है, तो इसलिए इनका जो है कम और ज़्यादा हो सकता है। पर पीआरटी का जितना भी उनका अमाउंट बनता है परसेंटेज क्लेम, परसेंटेज बेसिस पे, तो वो उनका उतना ही बनेगा। तो पीआरटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आरडीए से, और वीआरटी को फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो है वीआरटी की अगर आगे भी आरडीए नहीं होता है तो वीआरटी को ही ज़्यादा मिलेगा रिकवरी। और ये देख लेते हैं, ये मैंने लिस्ट करी है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हुई थी फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो एक बार वो कैलकुलेशन देखने से पहले ये देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे, सबसे पहले जो है वार्ड रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कब हुई थी, वो हुई थी 16 अगस्त 2023 को। तो इस दिन स्टार्ट हुई थी हमारी रिस्ट्रक्चरिंग, और ये एंड कब होगी, ये होगी 16 अगस्त 2026। तो अभी जो चल रहा है, अभी है आज 5 फरवरी 2026, तो 16 अगस्त को स्कीम खत्म होगी। और अगर देखा जाए फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की डेट जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 12 अक्टूबर 2023। और वो हुई किसके थ्रू थी, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वॉल्ट के थ्रू, तो वॉल्ट.com के थ्रू हुई थी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को बीच में पॉज करा गया था क्योंकि उसमें वर्ल्ड में काफ़ी कमियां थी, सिक्योरिटी वगैरह इशूज़ वगैरह थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो वो देख लेना अगर नहीं देखी वीडियोज़ तो पॉज करा था इसको 30 जून 2025 को। और ये तब से ही पॉज है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने रिक्वेस्ट डाल रखी है वॉल्ट पे, तो जो भी है रिक्वेस्ट अगर डाल भी रखी है तो वॉल्ट पे, तो अभी उससे कुछ होगा नहीं विड्रॉल वगैरह, तो वो सारा जो है पॉज हो चुका है। 30 जून 2025 से ही पॉज है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका भी पेंडिंग है। और ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कब होगा, तो टिल एंड ऑफ स्कीम चलेगा। तो ऐसा इसकी कोई एंडिंग डेट नहीं है, तो जब तक ये स्कीम है तब तक चलेगा। और स्कीम एक्सटेंड भी हो सकती है, ये भी मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो उसका भी स्कीम में प्रोविजन है वोटिंग के हिसाब से कुछ, तो बाद में देखेंगे अगर ऐसी नौबत आती है तो। और जो है पेंडिंग जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी स्टार्ट डेट कब से है, तो अभी अगर देखा जाए जो अभी हमें डाटा दिया है वॉल्ट वालों ने या डीफाई ने, तो उन्होंने बता रखा है कि
लेटर डेट पे स्टार्ट होगा जब मोस्टली जो है, क्योंकि अभी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो जब मोस्टली जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद ही सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही पैरेलल में रन करेंगे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका भी पेंडिंग है। तो अभी डेट उसकी कोई कंफर्म नहीं है, बट उन्होंने कहा है कि लेटर डेट, तो जब भी खत्म हो जाएगा मोस्टली सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा। तो मान के चलो अभी फरवरी में हो जाना चाहिए, मतलब स्टार्ट, जो भी जिनका भी पेंडिंग है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं तो अगर फरवरी नहीं तो लेट से लेट मान के चलो मार्च, तो इसी फरवरी मार्च में हो जाना चाहिए। जिनका भी पेंडिंग है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन उनका स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ये कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा? ये होगा crypto.com। तो पहले जो हुआ था वो वोल्ट के थ्रू हुआ था और बीच में पॉज हो गया था, और जो अब जो होगा, अगर जब भी स्टार्ट होगा पेंडिंग वाला फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनका होगा crypto.com के थ्रू। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करी जाए तो वो स्टार्ट हो चुका है हमारा 30 जनवरी 2026 से, और ये हुआ है crypto.com के थ्रू। तो 2 इसमें केसेस हैं, एक तो जहाँ पे सपोर्ट करता है crypto.com, तो उनके लिए तो ठीक है, crypto.com के थ्रू ही हो रहा है। जहाँ पे कई कंट्रीज़ में जुरिसडिक्शन में सपोर्ट नहीं करता है, उन कंट्रीज़ के लिए जो है वहाँ पे ऑल्टरनेट विथड्रॉल मेथड होगा, तो बाद में उनको कन्वे कर दिया जाएगा। उनको जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता crypto.com, तो उनको अलग से मेल आ जाएगा उनको कि क्या करना है, कैसे करना है। और जो भी अभी करंट जो विथड्रॉल फॉर्म चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो उसका ना ही फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सबको फॉर्म भरना है, चाहे वो सपोर्टेड हो चाहे ना हो। और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का उससे लेना देना नहीं है फॉर्म से। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जिनका भी है पेंडिंग, तो उनका जब भी स्टार्ट होगा बाद में, अभी नहीं, जब भी बाद में स्टार्ट होगा, तो उनके लिए अलग से जो भी है इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएगी, उनका अलग से जो भी है फॉर्म वगैरह होगा, तो वो उनको करना होगा। क्योंकि मैं तो अपना कर चुका हूँ पूरा, जो भी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरे को तो वो अपडेट आएगा नहीं, तो वो देख लेना जैसे भी होगा। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कब होगा? वो होगा टिल एंड ऑफ स्कीम। तो एंड ऑफ स्कीम हम देख ही चुके हैं 16 अगस्त 2026। तो और स्कीम एक्सटेंड भी हो सकती है। और बाकी अगर यहाँ देखा जाए तो ये मेरे उसकी स्क्रीनशॉट है वॉल्ट की। तो इसमें यहाँ पे प्राइसेस लिख रखे हैं। क्लेम यूएसडी वैल्यू मेरी जो है 5755.88 है। तो एज ऑफ 4 जुलाई 2022 है ये। मेरे जितने भी टोकन्स थे मैंने XRP में कन्वर्ट करे थे। और जो मेरा इक्विवेलेंट टोकन बैलेंस जो है, ये जो टोकन बैलेंस है इसका अब कोई वैल्यू है नहीं। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ही लिया है क्या नहीं, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो प्रीवियस वीडियो मेरी देख लेना। तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसका क्या है जो भी है। तो इसका अब कोई रेलेवेंस है नहीं। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था सिर्फ। तो 4 जुलाई 2022 को जो प्राइस थे XRP के, तो उसके बेसिस पे अगर 100% रिकवरी होती है तो ये था टोकन जो ये बैलेंस था। और ये विड्रॉन टोकन बैलेंस, क्योंकि मैं सारा जितना भी था मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, जितना भी मेरा परसेंटेज रिकवरी बनना था, तो इसलिए मेरे यहाँ पे विड्रॉएबल पे 0 है और विड्रॉन में इतना अमाउंट है। और यहाँ पे देख लेते हैं, मेरा जैसे यूएसडी क्लेम वैल्यू है 5755.88। तो ये है कौन से प्राइस पे है? ये 4 जुलाई 2022 को। तो उसी डेट को क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो है वॉल्ट ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करी थी। तो उसके बाद इनके ऑपरेशंस जो भी है सारे बंद हो गए थे, पॉज हो गए थे। और जो भी मेरा इक्विवेलेंट टोकन बैलेंस है, क्योंकि इन्होंने जो है, अगर किसको याद होगा, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्ट ने कोई भी कन्वर्जन प्राइस कहीं पे मेंशन नहीं करा था, ना ही हमें दिया था किस प्राइस पे कन्वर्ट किया है। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें ये पता है हमारा कितना यूएसडी क्लेम वैल्यू है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट टोकन बैलेंस पता है। तो ये हमारा टोकन बैलेंस है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 4 जुलाई 2022 को, वैसे भी हम देख सकते हैं, अगर हम नेट पे जाके देखें, तो यहाँ पे अगर XRP का प्राइस देखा जाए तो $0.3288 निकल के आएगा 4 जुलाई 2022 को। तो अगर इसको वैसे भी कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट कर लो इस अमाउंट को, टोटल यूएसडी क्लेम वैल्यू। क्योंकि ये अमाउंट कैसे आई? तो जितना भी आपका नंबर ऑफ XRP टोकन्स इनटू प्राइस ऑफ ईच टोकन इज इक्वल टू टोटल क्लेम वैल्यू। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर इसको 5755 को इसको डिवाइड करेंगे इससे नंबर ऑफ टोकन से, तो इसका XRP के टोकन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 0.3288। अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेडिंग व्यू पे जाके, अगर मैं यहाँ पे डाल के देखूँ, अगर मैं देखूँ 4 जुलाई 2022, तो ये यहाँ पे कहीं निकल के आ रहा है, ये मैं देख लेता हूँ। तो ये है 4 जुलाई 2022 की कैंडल। अगर ये देख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये वाली कैंडल है ये। तो इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका हाई है ऑलमोस्ट 0.33, और इन्होंने जो कन्वर्ट करा था 0.3288। तो इसी दिन इन्होंने जो है कन्वर्ट करा था। तो अभी तो खैर प्राइस काफ़ी नीचे है इसका, तो जो वो बाद में देख लेंगे। तो अभी जो है इन्होंने जब कन्वर्ट करा था तो 0.3288 था। तो ये हमने कंफर्म कर लिया इस डेट को, क्योंकि इसी डेट से ही जो भी है ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट हुआ था। और क्योंकि मैं जो है VRT का राइटर हूँ, तो इसलिए जो भी है मेरी जो कैलकुलेशन है VRT के हिसाब से है। मैंने PRT का भी यहाँ पे लिख दिया है। तो ये टेबल देख लेते हैं इसमें, तो कैसे कैलकुलेशन हुई है। तो प्रोसेस सेम ही है, सिंपल सा है। तो परसेंटेज रिकवरी अगर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बात की जाए, ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है VRT PRT, और सेकंड का, और नेक्स्ट थर्ड या फाइनल जो भी होगा वो मैं बता देता हूँ क्या है। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे हमारी रिकवरी हुई थी 32.258।
तो 32.258% रिकवरी हुई थी और मेरा टोटल यूएसडी क्लेम है 5755। तो अगर मैं निकालूंगा 32.258% ऑफ दिस अमाउंट 5755.88 यानी ये अमाउंट, तो वो निकल के आएगा मेरा यूएसडी टर्म्स में 1856.73। तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर लो टोटल अमाउंट को, इस मतलब इससे इसका परसेंटेज निकालो इतना 32%। तो इसका इतना हो गया, ये आ गई मेरी यूएसडी वैल्यू। और एक्सआरपी का प्राइस क्योंकि हमें पता नहीं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, तो ये जो प्राइस है ये जब ये बैंकरप्ट हुए थे एक्सआरपी का, ये वो वाला प्राइस है। तो ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइस नहीं है, ये वो वाला प्राइस है जब 4 जुलाई 2022 को जब ये वॉल्ट जो है बैंकरप्ट हुआ था, तो उस बेसिस पे ये कैलकुलेट हुआ था। और जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि उसके बाद हुआ था, तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एक्सआरपी का प्राइस अलग है। मैं एक्सआरपी का प्राइस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सआरपी का है, तो बाकी अपने हिसाब से देख लेना क्या है प्राइस। तो बाकी मैंने प्रोसेस बता दिया, बाकी प्राइस आप अपने हिसाब से देख सकते हो बाकी टोकन्स का, बीटीसी, ईटीएच या यूएसडीसी का। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो परसेंटेज रिकवरी तो होगी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये वीआरटी की। और यूएसडी टर्म्स में अगर देखा जाए तो इसकी 32%, 32.258 अगर इसका देखा जाए तो 1856 ये समथिंग निकल के आता है ये यूएसडी टर्म्स में। तो मेरी रिकवरी अगर एक्सआरपी टर्म्स में देखा जाए तो इन्होंने मेरी दी थी यहाँ पे 3727, मैंने एक्जैक्ट वैल्यू ली है तो मैंने यहाँ पे डाल ली। तो यहाँ पे देखा जाए तो इससे अब मैं ये निकालूं कि मेरा किस प्राइस पे एक्सआरपी का कन्वर्ट हुआ था, तो वो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये है कि मेरी कितना जो है अमाउंट जो है मेरे को मिली। तो 1856.73 ये मेरे को अमाउंट मिली। तो इसका निकला कैसे, सेम वही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ टोकन्स इनटू प्राइस ऑफ ईच टोकन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। तो मेरा फर्स्ट डिसीजन में को टोटल इतनी वैल्यू मिली इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोकन्स मेरे इतने इनटू जो मेरा एक्सआरपी प्राइस का जो है कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू निकल जाएगी, इसको 1856 को इससे डिवाइड करेंगे मेरे एक्सआरपी के टोकन से, तो वैल्यू निकल के आएगी 0.4981। तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो इस प्राइस पे इन्होंने कन्वर्ट करा था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। तो जो एक्सआरपी का प्राइस था 0.4981 था एक्सआरपी का। और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, तो वो हमने देखा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट डेट थी 12 अक्टूबर 2023। तो 12 अक्टूबर 2023 को इन्होंने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करा था। तो इसका मतलब इन्होंने कन्वर्ट उससे जस्ट पहले ही करा था, क्योंकि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उससे जस्ट पहले ही करा जाता है कि तभी जो है रीबैलेंसिंग करते हैं टोकन्स की, जैसा कि अभी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है, वो सब ने देखा ही है। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर को। तो इन्होंने रीबैलेंसिंग जो करी है, यानी जो प्राइस निकल के आया है वो है 10 अक्टूबर को इन्होंने करी होगी। वो इसलिए क्योंकि 13 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में जहाँ तक है इन्होंने करी है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है इस प्राइस के बीच में, क्योंकि 13 सितंबर से जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो आरडीए जो खत्म हुआ था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो आरडीए था, तो 13 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में इन्होंने करा है कन्वर्जन। और मोस्ट प्रोबेबली 10 अक्टूबर को, अगर हम देखें प्राइस, तो 10 अक्टूबर 2023 एक्सआरपी का प्राइस। तो अगर यहाँ पे देखें 10 अक्टूबर 2023, तो ये है यहाँ पे, तो ये है 10 अक्टूबर 2023 का अगर प्राइस देखें तो इसका हाई है 0.5027 और लो है इसका 0.4917। तो इन्होंने जहाँ तक है अगर इसका मान लो थोड़ा एवरेज टाइप का मान लो प्राइस, तो इसी के बीच में है ये प्राइस। तो अगर इसको डिवाइड करें तो इससे यही निकल के आ रहा है 0.4981, और वो इसी रेंज में ही है जो 10 अक्टूबर को है 0.4981। तो इस प्राइस पे जो है इन्होंने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करा था। तो आप भी अपना जो भी है, अगर आपका बीटीसी टोकन है या ईटीएच टोकन है, तो जो भी आपका जैसे मैंने बताया है, तो आप जितना यूएसडी क्लेम है उसको उतना उसका परसेंटेज निकाल लो, तो आपकी यूएसडी वैल्यू आ जाएगी ये अमाउंट। तो जब ये अमाउंट आ जाएगी तो इसको आपको डिवाइड करना होगा, जो आपको विड्रॉन या फिर विड्रॉवल में जो भी आपका बैलेंस होगा, तो उससे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा कि कौन से प्राइस पे वो टोकन जो है कन्वर्ट हुआ था। तो मेरे केस में जो है 0.4981, तो इस प्राइस पे जो है एक्सआरपी कन्वर्ट हुआ था, जो इन्होंने कन्वर्जन प्राइस लिया था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम प्रोसेस है। तो इन्होंने जो है वीआरटी जो रिकवरी आई है वो 29.167 जो हमने ऊपर टेबल में देखा, और बाकी जो है पीआरटी की है। तो पीआरटी की अभी मैंने वैसे लिख दिया, मेंशन कर दिया क्योंकि मेरा तो वीआरटी था। तो पीआरटी का भी अगर देखा जाए तो वैसे ही कैलकुलेट करें, तो इसी का अगर इतना 34% करा जाए फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा था, और ऐसे ही एक्सआरपी की रिकवरी थोड़ी ज़्यादा थी। तो अगर इसको ये तो दे नहीं रखा था, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करें हमारे पास ये तो प्राइस आ गया, तो 1991 ये डॉलर जो है यूएसडी को अगर इसे डिवाइड करें एक्सआरपी के कन्वर्जन प्राइस से, तो यहाँ पे आ जाए कितने एक्सआरपी मिले वो ये। तो एक जस्ट ये सैंपल ही है मेरा जो है एग्जैक्ट, वो ये जो है जो कलर्ड ब्लॉक्स में है ये वीआरटी का ये है। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो ये परसेंटेज रिकवरी है। अगर 5755.88 का अगर परसेंटेज निकालेंगे 29 समथिंग, तो मेरा 1678.82 निकल के आएगा। और अगर इन्होंने जैसे कि हमें दे रखा है कि कितना जो है इन्होंने कन्वर्जन प्राइस क्या लिया है, तो 2.13 इन्होंने, ये जो टेबल है तो जो ईमेल में इन्होंने दी थी, तो 2.13 जो था एक्सआरपी का कन्वर्जन प्राइस, तो वो इन्होंने दे रखा है।
तो अगर हम 1678 को इससे डिवाइड करेंगे 2.13 से, तो यह हमारा आ जाएगा कि कितने हमारे पास टोकन मिल रहे हैं। तो अगर आपको जो फॉर्म में जो मेंशन था, जो भी आपकी रिकवरी टोकन था, तो वो आपको ये अमाउंट दिखी होगी, जिन्होंने भी देखा होगा, जब फॉर्म भरा होगा, फिल करा होगा, तो ये आपकी अमाउंट होगी। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अपने हिसाब से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है। और ऐसे पीआरटी के लिए भी ये सैंपल है, तो मैंने बता दिया करके। और इन्होंने यहाँ पे जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि स्टार्ट हुआ है 30 जनवरी से, और यहाँ पे इन्होंने जो मेल में, प्रीवियस मेल में मैंने बताया था 14 जनवरी के आसपास जो है, मैंने पहले भी मेंशन करा था वीडियो में, तब इन्होंने मेल करा था कि हम कन्वर्ट करेंगे, रीबैलेंसिंग करेंगे टोकन्स की। तो इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली 13 जनवरी को करी थी, क्योंकि उसी दिन जो है ये जो प्राइस है, इन्होंने टोकन्स के प्राइस लिख रखे हैं सब, तो 13 जनवरी को ही ये सब थे प्राइस, अगर सबके देखे जाएँ तो मोस्ट प्रोबेबली 13 जनवरी को ही करी होगी। उसके 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ नहीं करी होगी, टुकड़ों में करी होगी। तो एवरेज अगर देखा जाए तो ये मान लो कि 13 जनवरी को करी थी। और अगर बात करी जाए, ये तो हो गया कैसे कैलकुलेशन हुई फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये सिंपल सा है, जो भी मैंने बता रखा है ये देख लेना, समझ आ जाएगा सारा। और अगर बात करी जाए नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा, तो उसके बाद भी कोई होगा, फोर्थ भी होगा, या फिर थर्ड ही फाइनल होगा। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कौन सा फाइनल होगा, क्योंकि जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी स्कीम में जो रूल था, वो था कि 10 मिलियन से अगर ज़्यादा 10 मिलियन यूएसडी से अगर ज़्यादा होता है अमाउंट, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ समथिंग रूल था। तो अभी देख लेंगे, क्योंकि अभी सीपीए से भी काफ़ी जो है रिकवरी अमाउंट, जो मेजर जो रिकवरी अमाउंट है, वो सीपीए से ही आनी है। और बाकी जो भी बचा कुचा है अमाउंट, जो भी रह गया था पेंडिंग है, जहाँ से भी। तो बाकी ये मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हैं, ये जस्ट एक सैंपल वैल्यूज़ ही हैं। मैंने एज्यूम करा है कि 100% रिकवरी होगी। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए वीआरटी और पीआरटी की, तो फर्स्ट और सेकंड मिला के तो इतनी रिकवरी बनती है, 61 पॉइंट समथिंग ये बनती है वीआरटी की, और पीआरटी की बनती है 59 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 100%, जबकि वैसे होगा नहीं एक्जैक्टली 100%, अगर मैं 100% मान के चलूँ तो वीआरटी की फिर भी ज़्यादा ही होगी पीआरटी से। तो ये थोड़ी सी जो अमाउंट है, जैसे 38.5 लिखा है, तो ये 40 से प्लस ही होगी, उससे कम नहीं होगी, क्योंकि पीआरटी से ज़्यादा ही होगा जो भी होगा। अगर ये आरडीए नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा आरडीए, क्योंकि आरडीए में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन वगैरह रहती है। तो हम मान सकते हैं कि जो वीआरटी की जो भी रिकवरी होगी, तो मैंने अभी 100% के हिसाब से करा है, तो अगर 100 में से माइनस कर लेंगे दोनों को, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वीआरटी की मान के चलो कि 40 प्लस ही होगी, तो ये इतनी नहीं होगी। तो मैंने ये करा है। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि थर्ड जो है, ये नेक्स्ट जो भी होगी वो थर्ड होएगी कि नहीं। अभी तो ये भी नहीं पता कि थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी कि नहीं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो है, इस हिसाब से कहा है कि रिकवरी चल रही है, सीपी का जो भी है, आर्बिट्रेशन वगैरह होने वाली है, जो भी चल रहा है, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि होना चाहिए। पर अभी कन्फर्म कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जो भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसमें थोड़ा सा जो है सीपीए से आया है, और सीपीए के पास ही जो है मेजर जो है अमाउंट है, जो भी हमारा पेंडिंग था। तो देखते हैं, वैसे मिलना तो चाहिए जितना भी है, क्योंकि वैसे ही इतना इसमें अमाउंट कॉस्ट वगैरह इतना खर्च कर चुके हैं, तो इसका जो भी है रिजल्ट निकल के आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर थर्ड जो भी होगा थर्ड ही होगा, या फिर वही फाइनल होगा, तो वो देखा जाएगा बाद में, जो भी अपडेट होगा। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और हाँ, मैं बाकी ये बता देता हूँ, कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर जिनका भी यहाँ पे यूएसडी क्लेम जो है, कईयों का जो है वो उन्होंने जितना इन्वेस्ट करा था, कईयों ने ये कमेंट करा था कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा था वर्ल्ड में, तो ये उससे काफ़ी कम शो हो रही है ये अमाउंट यूएसडी की वैल्यू। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, कम ही होएगी। तो जितना आपने इन्वेस्ट करा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, उससे कम ही होगी। वो इसलिए होएगी कम, क्योंकि ये जो इन्होंने प्राइस चूज़ करे हैं, ये करे हैं 4 जुलाई 2022 को। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं शो करूँ 4 जुलाई 2022 को, तो ये समथिंग यहाँ कहीं निकल के आते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो ये जो है कर्सर यहाँ पे समथिंग अराउंड बिल्कुल बॉटम पे। तो जब ये वर्ल्ड बैंकरप्ट हुई थी, तो बिल्कुल बॉटम पे हुई थी, जब जो प्राइस जो था एक्सआरपी के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं, तो एक्सआरपी बिल्कुल बॉटम पे था। और जब आपने इन्वेस्ट करे होंगे, तो आपने मोस्ट प्रोबेबली इससे तो पहले ही करे होंगे। तो इससे पहले जो एक्सआरपी का प्राइस था, तो वो इससे तो ज़्यादा ही था, जितना जो है 0 पॉइंट जितना निकल गया था 0.3288। तो उस हिसाब से देखा जाए, तो अगर आपने इससे पहले एक्सआरपी खरीदा होगा या कोई भी टोकन खरीदा होगा, तो उससे पहले उसके टोकन के प्राइस ज़्यादा थे। तो उसका जो भी आपका बाइंग प्राइस होगा, जो पहले, अभी तो खैर पता नहीं कितना जो भी था, तो वो ट्रांजैक्शन में देख लेना, वॉल्ट के प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड कर लेना जो भी है फाइल। तो वहाँ से अगर आप निकाल के देखोगे, तो आपका जो भी बाइंग प्राइस जो है वो ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो जैसे एक्सआरपी का अगर देखा जाए मेरा, तो मेरा समथिंग इससे ऊपर ही होगा। तो 0.5 0.6 0.7 0.8, तो इसी के अराउंड होगा, अगर होगा भी तो। या फिर 0.9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पता नहीं जितना भी था, पर इतना इससे कम तो नहीं होगा 0.32, तो ये बिल्कुल बॉटम ही प्राइस है। तो जितना भी आपका, जैसे मान लो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करा था गोल्ड में, तो ये जो यहाँ पे दिखा रहा है यूएसडी क्लेम वैल्यू 4 जुलाई 2022 के हिसाब से, तो ये जो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करा था, तो ये जो अमाउंट आपकी दिखा रहा है, तो ये अगर देखा जाए, अगर आपने
सपोज़ करो कि अगर आपने इससे डबल अमाउंट पे इन्वेस्ट करा था, यानी 0.32 की बजाय, अगर हम ये माने 0.32 की बजाय 0.64 पे इन्वेस्ट करा था आपने, तो उसके बाद ये टोकन कन्वर्ट हुए जितने भी हैं 4 जुलाई के प्राइसेस पे, 4 जुलाई 2022, तो आपने डबल प्राइस पे कन्वर्ट करा, तो आपकी जो है ये जो सपोज़ करो, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है ये 50,000 रुपीज़ के यूएसडी क्लेम दिखा रहा होगा। ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करा है और आपने इससे डबल प्राइस पे आपने बाय करा था पहले एक्सआरपी, तो आपकी जो यहाँ पे दिखा रहा होगा वैल्यू, ये 50,000 रुपीज़ के इक्विवेलेंट का यूएसडी क्लेम दिखाएगा। तो ये जितना भी जो यूएसडी क्लेम है, ये जितना आपने इन्वेस्ट करा था गोल्ड में, तो उससे ये काफ़ी कम ही होगा। तो ये है इसमें, अब जो भी है यही है। और अभी तो फ़िलहाल इसका अगर देखा जाए एक्सआरपी का प्राइस तो अभी बिल्कुल नीचे ही जाता जा रहा है। हमने मतलब कन्वर्ट जो हुआ था 2.13 पे हुआ था, और अभी ये फ़िलहाल यहाँ पे है 1.3 समथिंग, 1.36। तो देखते हैं क्या होगा, जो भी है। मैंने सारा कैलकुलेट इसमें कर दिया, बता दिया, सिंपल सा है फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का। बाकी देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं डाल दूँगा। तो यही था, यही बताना था कैसे कैलकुलेट होना है, तो सिंपल सा ही है। तो ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।